हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कहते हैं ना दोस्तों, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग ऐसे ही कोशिश करते रहिए, निरंतर संघर्ष करिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ें, किसी का वीडियो देख लिए, मोटिवेट हो गए, 10 दिन पढ़ें, इसके बाद फिर से शून्य हो जाएं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब वैकेंसी आती है तो उस समय बहुत उनके अंदर जोश आ जाता है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब देखते हैं कुछ दिन बाद एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है तो फिर वो शांत हो जाते हैं, अपना जो पढ़ाई का रूटीन है वो बदल देते हैं, घूमने फिरने लगते हैं और सही से नहीं पढ़ते। तो वो लोग कभी सफल नहीं होते और एग्ज़ाम की डेट का वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी फिर पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग ना करें, ये गलती आप लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। आप निरंतर पढ़ते रहिए और जब एक दिन डेट आएगी एग्ज़ाम की, ताकि आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे, प्रैक्टिस करनी रहे और ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप लोग अच्छा करो। इसके पहले जो अभी हमने वीडियो दिया था उसमें था हिंदी की बोलियां, और आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी की बोलियों के जो नाम हैं, अन्य नाम हैं, जो उपभाषाएं होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसमें है बोलियों के अन्य नाम और उपबोलियां। ये भी जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, जो हरियाणी बोली है, हरियाणी बोली, इसका अन्य नाम कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बांगरों को लेके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। हरियाणी को किस बोली के किस और अन्य नाम से जाना जाता है, वो बांगरू है। हरियाणी को बांगरू नाम से भी जाना जाता है और देशवाली, इसका और क्या नाम है, देशवाली। हरियाणी, हरियाणी कहाँ है, अपने ही देश में है ना। इसकी जो ट्रिक है, अगर एग्जाम में पूछे देशवाली जो अन्य नाम है वो किस बोली का है, तो आप लोग कहेंगे कि हरियाणा हमारे देश का ही एक राज्य है, तो देशवाली हरियाणी बोली का अन्य नाम हो जाएगा। इसकी उपबोली क्या है, हरियाणी बोली की उपबोली क्या है, जाटू और चमरवा। हम जानते हैं कि हरियाणा वाले जो होते हैं उन्हें जाट कहा जाता है, कुछ वहाँ पे जाट होते हैं, जाट जातियाँ होती हैं। इसके बाद एक और उपबोली है चमरवा, चमरवा, जाटू और चमरवा। मेरा जो ट्रिक है उसका किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए आप लोगों को ये ट्रिक बताती हूँ ताकि याद हो जाए। ब्रज भाषा, दूसरी बोली कौन सी है, ब्रज भाषा। इसका अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी। ब्रज भाषा क्या है, अंतर्वेदी। ब्रज में कौन निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते थे। कृष्ण कहाँ नहीं बसते, हमारे अंतर मन में कृष्ण निवास करते हैं। तो ब्रज में कौन निवास करता है, कृष्ण। कृष्ण कहाँ, हमारे अंतर मन में निवास करते हैं। अंतर्वेदी किसका अन्य नाम है, तो ब्रज भाषा का। और ब्रज भाषा की जो उपबोलियां हैं, भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। क्या नाम है, भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। इसके बाद देखेंगे बुंदेली। बुंदेली जो बोली है, हमको पता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन बुंदेली ये जो है किसकी किसकी बोली है, किस भाषा की बोली है, ये पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। इसके बाद देखते हैं बुंदेली बोली का जो अन्य नाम है वो क्या है, बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड में ही बोली जाती है बुंदेली, तो वहां से हो गया बुंदेली, बुंदेलखंडी, पावरी। इसकी उपबोली क्या है, पावरी, बनाफरी, लोंधाती, निभट्टा। उपबोली क्या है, पावरी, बनाफरी, लोंधाती और निभट्टा। अवधी,
यहाँ से पूछा गया है, जो जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अवधि जो है उसका अन्य नाम क्या है? कोसली, और एक और है बैसवाड़ी। अवध में कौन रहता था? कोसली, कौशल नरेश कहते हैं ना। अवध भी एक पुराना नाम लग रहा है और कोसली, कौशल भी पुराना नाम लग रहा है। तो अवधि, कोसली और पुराने लोग क्या करते हैं? कोसली। बैसवाड़ी, बैसवाड़ी को मैंने क्या कर लिया था? भैंसवाड़ी। तो अवधि, कोसली, कोसली के लोग को अवध कौशल के लोग जो पुराने थे क्या रखते थे? भैंस रखते थे, भैंस, बैसवाड़ी। ठीक है। इसके बाद है इसकी जो उपबोली है क्या है? जोलहा, गहोरा और जूरर। जोलहा, गहोरा और जूरर। कौरवी, ये बहुत पूछा गया है। खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। और किसने नाम दिया खड़ी बोली को? कौरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। और इसी को बिजनौरी भी कहा जाता है, क्योंकि बिजनौर में जो है खड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए इसको, कौरवी को बिजनौरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कौन सी बोली है? छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? खंटाई लरिया। अब इसको कर लेंगे। 36 मतलब 56 भोज जो होता है उसमें क्या डालते हैं हम? खटाई डाल देते हैं, लरिया। क्या डालेंगे? खटाई और लरिया। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? खटाई लरिया। 36 प्रकार का भोजन के लिए हम 56 प्रकार के भोजन के लिए हम क्या करेंगे? उसमें खटाई डालेंगे और लरिया डालेंगे। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद बघेली। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की उपबोली है। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली कहाँ? बघेली का अन्य नाम क्या है? रिवाई, क्योंकि ये रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे रिवाई भी कहा जाता है। डिंगल, डिंगल पिंगल, ये जो है आदिकाल की भाषा है। डिंगल और पिंगल हम देख लेते हैं। डिंगल, डिंगल दो भाषाओं के मिलने से बनती है। डिंगल में पहला क्या है? पहला एक है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। अपभ्रंश, इसके मिलने से कौन सी भाषा बनती है? डिंगल। ठीक है, इसके मिलने से कौन सी भाषा बनी? डिंगल और पिंगल। ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना है आप लोगों को। डिंगल का निर्माण किससे? राजस्थानी और अपभ्रंश से। पिंगल, पिंगल भाषा किससे बनी? ये अपभ्रंश और ब्रज। अपभ्रंश और ब्रज के मिलने से पिंगल भाषा बनी और राजस्थानी और अपभ्रंश के मिलने से डिंगल भाषा बनती है। तो वही है डिंगल। डिंगल का एक अन्य नाम क्या है? भाट भाषा। और पिंगल का एक अन्य नाम क्या है? नाग भाषा। अब देखेंगे कि एग्जाम में दोनों एक जैसे लग रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिंगल अगर पूछ लिया कि डिंगल जो बोली है उसका एक अन्य नाम क्या है और भाट भाषा दे दे नाग भाषा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको हम ट्रिक से कर लेते हैं। पिंगल का है नाग भाषा। अगर नाग किसी को डस ले तो क्या हो जाते हैं? हम गल जाते हैं ना, मतलब गलने लगते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो नाग अगर किसी को डस ले तो हम पिंगल हो जाते हैं। इसमें क्या है? डिंगल, हम क्या हो जाते हैं? पिंगल, पागल हो जाते हैं। गल इसमें भी आया है, तो गल से हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर किसी को नाग डस लिया तो क्या हो जाते हैं? हम पागल हो जाते हैं। तो भाट भाषा किसकी हो गई? डिंगल की। नाग का याद कर लिया, भाट का जो है अपने आप याद हो गया। मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आप लोग अच्छे से समझ लें और टिक को अपने माइंड में सेट कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो।
अगर इस तरह से पढ़ाना मेरा आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।